नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जो समय चल रहा है, यह थोड़ा सा परिवर्तनशील है। यानी कि जिस चीज में आपको स्थिरता दिखाई दे रही है, उसे पक्का मत समझिए कि हमेशा यही स्थायी रहेगा। इस वक्त अगर आपको दुख मिल रहा है, तो यह न सोचे कि दुख ही रहेगा। सुख मिल रहा है तो यह भी न सोचिए कि सुख ही रहेगा। इस वक्त आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा। भूल जाइए पिछला जो हुआ है और आने वाले समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपकी मुट्ठी में है। जो बीत गया वह बीत गया, जो आएगा वह आपको बेहतरीन एहसास दिलाएगा। समय बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, जो बात हम आपको बता रहे हैं, वह सभी बात ग्रह गोचर की चाल के आधार पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रह आपके लिए विकट परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दुख हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाकर जाता है और सुख हमें आने वाले चीजों का आभास कराता है। अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने का प्रयास करें दोस्तों। और आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार बहुत अहमियत रखता है। जब परिवार साथ होता है तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती है। परिवार हर मनुष्य के जीवन का वह स्तंभ है जो उसे हर वक्त मजबूत खड़ा करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप परिवार को साथ लेकर चलते हैं, परिवार की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको जीवन में निराशा और असफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि घर परिवार में कुछ ऐसी बातें निकलेगी जिसकी वजह से गृह क्लेश संभव है। ऐसे में शांत दिमाग घर पर रखेंगे तो कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक शांत दिमाग होता है। आपको गहरी सांस लेनी है और जो निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस निर्णय के बारे में अच्छे से अपनी राय बना लें। उसके बाद आप कोई निर्णय तक पहुंचे, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी भी मनुष्य के लिए खतरनाक साबित हो जाती है। रिश्तों को तोड़ने में नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने में अगर आप लगे रहेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा। दोस्तों, हर वक्त आप एक ही चीज को लेकर बैठे रहते हैं, धन धना, धन धन कमाओ, लेकिन इतना नहीं कि उसके आगे आपको कुछ नहीं दिखे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है आपको पता है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लालच, अहंकार। अगर इन दो चीजों से आपने मुक्ति पा ली, इन दो चीजों को आपने त्याग दिया, तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यह बात निश्चित है। दोस्तों, कुछ उपाय भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, वह भी आप बड्डी ढे ही ध्यान से सुनना, क्योंकि वह जो उपाय रहेंगे वह आपकी किस्मत को खोलने वाले रहेंगे। बहुत से जातक हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताते हैं, लिखते हैं कि गुरुजी हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे व्यापार में ये हो रहा है, वगैरह कई सारी बातें हम रोजाना कमेंट बॉक्स में पहुंचते हैं, उनका समाधान भी हम देते हैं। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई समस्या चल रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अपने नाम के साथ हम भी आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कराएंगे। गुरुजी बड़े ही सिद्ध एवं चमत्कारी है और विशिष्ट है, तो आप भी अपने जीवन की तमाम परेशानियों को मुफ्त में दूर कर सकते हैं। ऐसी सेवा आज के समय में कोई नहीं देता है। सब लोग पैसों के लिए भागते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी आपके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, आइए, अब कल किसी जातक ने हमसे पूछा था कि गुरुजी व्यापार में बहुत ज्यादा अड्डी ढचने आ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय जो व्यापार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा, उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यंत्रों का प्रभाव बहुत सकारात्मक पड्डी डियचता है, चाहे वह श्री यंत्र हो या अष्टलक्ष्मी यंत्र हो, कोई सा भी यंत्र हो, शनि यंत्र भी आप ले सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यंत्र जो होते हैं वह व्यापार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जीवन में सुख आदि की प्राप्ति होती है जो मनुष्य यंत्रों की पूजा करता है। बिजनेस में लाभ और उन्नति पाने के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र का पूजन किया जा सकता है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त देखकर स्थापित करें।
इसकी स्थापना करने के लिए हर माह शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन इस यंत्र की स्थापना करना शुभ होता है। बता दें कि इसकी पूजा करते समय ओम हेम क्लेम महालक्ष्म्यै नमः का जाप करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, जब आप इस यंत्र को स्थापित करेंगे, उसके बाद से आपको इस यंत्र का प्रभाव अलग ही तरह से देखने को मिलेगा। अब हमने आपको आपकी समस्या का समाधान दिया है, तो इस समाधान को आप अगर लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, अगर यह समाधान आपको पसंद आया हो, तो इसी के साथ आपके घर में किलकारी से संबंधित कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है, जिसके लिए आप रो रहे थे, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। घर में किचकिच चल रही थी, सुख नहीं आ रहा था, तो अब उस किलकारी के रूप में आपके घर में दोस्तों खुशियों के बादल छाएंगे। जो जातक इस वक्त किसी नए काम का जुगाड़ लगा रहे हैं, नए काम को करने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि आपके लिए आगे कुछ अच्छे बेहतर अवसर हैं। इंतजार कर रहे हैं, बस मेहनत, लगन और कर्म, इन तीनों पर विश्वास रखें तो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर और बेहतरीन बनेगा। दोस्तों, आगे वीडियो में हमने एक बड़ी ही बहुमूल्य चीज आपको बताई है, जिसको घर में रखने से घर के लड़ाई झगड़े क्लेश सब खत्म होंगे। आगे अंत तक बने रहे। कुछ उपाय भी है, कुछ सावधानियां भी हैं और कुछ खुशखबरी भी है, इसीलिए बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस वीडियो को और अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, इस वक्त जीवन में कुछ खुशियां हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। कहते हैं कि बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मित्रों, यदि आपको अपने रिश्ते मधुर बनाने हैं, मजबूत बनाने हैं, तो कभी भी रिश्तों में छल कपट नहीं आनी चाहिए। नहीं तो रिश्ते जो हैं, उनकी डोर बड्डी ही कमजोर होती है। एक बार टूट गए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ जाते हैं। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं। मित्रों, भविष्य से संबंधित चिंता होने से जरूरी निर्णय लेना PRH सकते हैं, लेकिन ठीक से जानकारी प्राप्त न होने के कारण की गई मेहनत आपकी बेकार हो सकती है और अभी के समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि इस समय में खुद को बेहतर जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक आप न तो किसी से उम्मीद रखें और ना ही किसी से मदद मांगी, क्योंकि मित्रों, आज इंसान अपनी ही सोच के कारण सफल होता है। मानसिक रूप से आप थके हुए हैं, इसलिए नए काम या जिम्मेदारियों के बारे में फिलहाल न सोचें। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें मित्रों कि डिसिप्लिन में काम करने की आवश्यकता है और लोगों के द्वारा आपको कड़ी नजर से परखा जा सकता है। लव रिलेशनशिप संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में और वक्त लगेगा, तो संयम आपको बरकरार रखना है, क्योंकि बिना संयम और बिना देर के न तो कोई कार्य बनता है और ना ही कोई योजना सफल होती है। रिलेशनशिप से संबंधित बातें आगे बढ़ेगी। कुछ बातें मन के विरुद्ध होती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि इन बातों में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह बातें आपके विरुद्ध होती हुई नजर आएगी। इस कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन क्रोध के चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। इसलिए क्रोध को ज्यादा अपने ऊपर हावी न होने दें। आपका खुद के लिए विश्वास कम होने से और एकाग्रता न होने से नुकसान हो सकता है। मित्रों, गुरुजी ने कई बार आपको यह भी समझाया है कि खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और पैसों से संबंधित लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। खुद का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी आप स्वयं के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। काम की जगह लोगों में आपके लिए नाराजगी बरछ सकती है। अपने काम को बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि आपके काम में आपको क्वालिटी बनाकर रखनी है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। इसे समझने की आपको कोशिश करनी है। पेट दर्द, दिल की तकलीफ उत्पन्न हो सकती है और आपको इस बात की भी जानकारी दे दे मित्रों कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी मंजिल है, केवल उसी के बारे में विचार करें। फिजूल और बेकार की बातों में आपको बिल्कुल भी न ही उलझे रहना है। और मित्रों, आपको अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी है और लोगों की मदद भी आपको मिल सकती है। लोगों का सहयोग, लोगों का सानिध्य आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
लव लाइफ और रिलेशनशिप को सुधारने के लिए योग्य व्यक्ति से ही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और इसी मार्गदर्शन के जरिए मित्रों आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेहत पर ध्यान न देने की वजह से नई बीमारी हो सकती है। मित्रों, आप अपने सेहत के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधानी बरतें और पुराने विचारों को छोड़कर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। वहीं आपको बता दें मित्रों कि जब तक आप पुराने विचारों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप भूतकाल में ही खोए रह जाएंगे, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको बता दें मित्रों कि जीवन में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश अभी से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि धीरे धीरे चलकर आप आगे के नए रूप और नए मार्ग ढूंढ पाएंगे। वहीं मित्रों, विवाह से संबंधित योग्य व्यक्ति आपकी तलाश कर रहा है और आपकी यह तलाश खत्म भी होगी। जी हां, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से संबंधित यदि परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो रही है, तो उस बात को आपको शांति से और समझदारी से सुलझाना है। मित्रों, आपको बता दें कि पुराने विचारों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जीवन में कई तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है और यही जीवन है। इसमें आपको डटकर रहना होगा। किसी भी बात के लिए न तो कटुता रखें और न ही अपने आप में कड़वाहट पनपने दें। जीवन को जैसा है वैसा अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है मित्रों। गुरुजी कहते हैं कि उन बादल की गर्जन जो पहले ही अपना सारा पानी खत्म कर चुके हों, कोई वर्षा उत्पन्न नहीं करती। लेकिन जो वास्तव में वीर होते हैं, वे बेकार में गर्जा नहीं करते, वे अपनी वीरता मैदान में दिखाते हैं। अर्थात गुरुजी कह रहे हैं कि आपके अंदर गुण है, तो मित्रों, गुण का प्रयोग वहीं करें जहां पर उस गुण की वैल्यू है, अर्थात ज्ञान की वैल्यू है। क्योंकि अगर आप मूर्ख लोगों के सामने अपना ज्ञान देंगे तो उस ज्ञान का कोई असर नहीं होगा। इस वक्त चारों तरफ से सकारात्मकता आ रही है। मन में जो भी नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी मित्रों, और समय बहुत ही सुखद व्यतीत होगा। लेकिन इस वक्त कुछ लोग आपके बने बनाए कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि आप सफल हों और आगे बढ़ें। मित्रों, अपने भाई के साथ मिलकर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भाइयों का पूर्ण समर्पण रहेगा और पूर्ण सहयोग रहेगा। और मित्रों, जब कोई काम हम अपनों के साथ मिलकर करते हैं, तो उस काम की खुशी ही अलग होती है। जी हां, ध्यान रखिए कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप रहेंगे। अगर घर में नवीनीकरण से संबंधित कोई योजना बनानी है, तो उस योजना को बनाने के लिए यह समय शुभ रहेगा। मित्रों, भले आपकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक न है, इसलिए काम को आगे पर टाल रहे हैं, लेकिन टालना भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। मित्रों, अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखें, खुद की कमियों पर गौर करें और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जी हां, आपको बता देते हैं कि आपका कोई पुराना मित्र आज आपसे मिलने घर आ सकता है, जिसके साथ आप 2 घड़ी बैठकर सुख दुख की बातें करेंगे और जीवन में फिर से पुरानी यादें ताजा होंगी। जी हां मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस जीवन की भागदौड़ डीएच से आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम करने के लिए आप किसी दूर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने आप में कोई भी ऐसी शब्द और माने का प्रयोग न करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे और किसी का दिल दुखे। आपको किसी का दिल दुखाने से बचना है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, शाम के समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। और मित्रों, जो लव बर्ड है यानी कि युवा लोग हैं, वह अपनी प्रेमिका के साथ किसी सिनेमा घर में पिक्चर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मित्रों, यदि जिन जातक की प्रेमिकाओं का आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन का सरप्राइज आप दे सकते हैं। मित्रों, जन्मदिन का सरप्राइज पाकर आपकी प्रेमिका आपके और करीब आ जाएगी और दाम्पत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मित्रों, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं, चाहे किसी भी प्रकार का दुख आए, वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं
समय के समय भी बदल जाता है। तो आपको बता दें कि जीवन में हर प्रकार की खुशी प्राप्त होने के बाद भी मानसिक समाधान क्यों नहीं है। इसे जानने की कोशिश करें, इसे परखने की कोशिश करें और अन्य लोगों के साथ जीवन पार करने कि अगर आपके मन में, आपके अहम में जलन की भावना सकती है। मित्रों, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे कि भगवान ने हर इंसान को कुछ न कुछ काबिलियत के लिए बनाया है। अपने कार्य क्षेत्र में नाम कमाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और पार्टनर के कारण जीवन में सुख बना रहेगा। पार्टनर की वजह से ही आध्यात्मिक बातों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी व्यक्ति को दिए गए उधार पैसों की वजह से पछतावा हो सकता है। अब इसमें मित्रों गलती सबसे बड़ी आप ही की है। आपने बिना परखे, बिना जाने और बिना चिंतन किए पैसे दिए। आर्थिक परिस्थिति जो है आपकी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी जो उधार दिया हुआ पैसा है उसकी चिंता मन में रहेगी है। लेकिन लोगों के लिए आपका बदला हुआ व्यवहार है, तकलीफ का कारण होगा। उधार पैसा वापस लेने के लिए स्पष्ट बातचीत करने हैं, नहीं तो मित्रों आपका पैसा डूब सकता है। जो भी व्यक्ति, जो भी जातक व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचना चाहिए। क्योंकि मित्रों, यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में किसी की सहायता लेकर कोई व्यापार या कार्य शुरू करेंगे, तो मित्रों आप देखेंगे कि उसमें रिस्क की संभावना थोड़ी कम होगी। विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में संतुलन रखना होगा। अन्य लोगों के दबाव को बिल्कुल धीरे महत्व ना दें और पैर दर्द की समस्या आपके लिए हो सकती है। मित्रों, हर एक काम पर आपको नियंत्रण रखने की कोशिश में कुछ बातें आपके पक्ष में भी हो सकती हैं, क्योंकि नियंत्रण करना अति आवश्यक है कि कुछ बातें आपके कंट्रोल में रहेगी, तभी आपके पक्ष में होगी। आपके अंदर इनसिक्योरिटी और डर क्यों है, इसे जानने की कोशिश करें और इनको मिटा दें। मित्रों, क्योंकि इनके कारण ही स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं में बदलाव आ रहा है। आपके अंदर जो डर है, यही सबसे बड़ा कारण है। आपके नकारात्मक विचारों का इन्हें बदलाव करें। महत्वपूर्ण अवसर को नजरअंदाज करने की वजह से पछतावा हो सकता है। इस पछतावे के लिए आप स्वयं को दोषी मानेंगे और पार्टनर के साथ का व्यवहार आपको सुधारने की कोशिश करने हैं। दिन सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने कामों में डील नहीं देनी है, नहीं तो इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। यदि आपने अपने किसी परिजन को धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपके रिश्तों में कुछ खटास पैदा हो सकती है। आपको कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना है।